हाय फ्रेंड्स, आईजीएस मोरल पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसे आप कंप्यूटर संख्या प्रणाली व पद्धति बोलते हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम एक प्रकार का गणितीय मेथड है जिसका उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम डाटा व सूचना को कोड में परिवर्तन करता है। जैसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, निर्देश देते हैं कार्य करने के लिए, लेकिन हमारा कंप्यूटर सिर्फ कोडिंग भाषा को समझता है। किसको समझता है? कोडिंग भाषा को समझता है, और इसके बाद अपने लैंग्वेज में कार्य करके हमें आउटपुट के रूप में देता है। हम देखेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो 4 प्रकार के होते हैं, और नंबर सिस्टम आप जानते होंगे गणित में, कंप्यूटर विज्ञान इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। देखेंगे नंबर 1 जिसे आप बाइनरी बोलते हैं, और नंबर 2 ऑक्टल, नंबर 3 डेसिमल, और नंबर 4 हेक्साडेसिमल। देखेंगे बाइनरी इसका कोड 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1, जिसे आप बोलते हैं बाइनरी डिजिट। आपको बताया गया होगा कि बाइनरी की जो डिजिट होती है 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1 होता है। और ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल में 8 संख्याएं होती हैं, जिसका बेस 8 होता है। आधार क्या होता है? 8 होता है। देखेंगे इसमें कौन कौन सी संख्या आती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखेंगे इसमें 7 तक की संख्याएं हैं, लेकिन हम 0 को जब लेते हैं तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। हम देखेंगे अगला डेसिमल, जिसको आप बोलते हैं दशमिक संख्या प्रणाली। क्या बोलते हैं? दशमिक संख्या प्रणाली, जिसमें 10 संख्याएं होती हैं 0 से लेकर के 9 तक। आपको बताया जाता है कि 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को लेकर के हम दुनिया भर के किसी गणितीय कार्यों को कर लेते हैं। उसी के आधार से हम गणना कर पाते हैं। देखते हैं क्या होता है। इसमें संख्याएं कितनी होती है? 10, लेकिन इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 को लिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कीबोर्ड पर संख्या क्या होती है? न्यूमेरिकल की पर 0 से लेकर के 9 तक, लेकिन उसकी संख्या क्या होती है? 10 होती है। और इसका भी आधार क्या होता है? 10 होता है। किसका? डेसिमल नंबर का आधार क्या होता है? 10 होता है। देखेंगे अगला क्या होता है? हेक्साडेसिमल। क्या होता है? हेक्साडेसिमल जिसका बेस आधार होता है 16। क्या होता है? 16 होता है। देखेंगे इसको कैसे हम समझते हैं। लिखा है हेक्साडेसिमल। इसमें क्या होता है? डेसिमल तो हमारी संख्या होगी 0 से लेकर के 9 तक की, जिसको आप दशमिक संख्या बोलते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसी संख्या होती है जिसको कुछ प्रतीक से, कुछ सिंबल से जाना जाता है, कुछ प्रतीकों से जाना जाता है। देखेंगे क्या होता है। दशमिक में आप देख लिए हैं 0 से लेकर के 9 तक संख्या क्या हो जाती है? 10 हो जाती है। लेकिन इसमें हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 16 संख्याएं होती है। देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें क्या हो गया? 10 संख्याएं हो गई किसकी? डेसिमल की। और साथ ही साथ देखेंगे जिसमें 10, 11, 12, 13, 14 और 15। और देखेंगे 15, और जो यहाँ तक तो हम संख्या लिखे हैं 15, लेकिन हम 0 को लेंगे साथ में, क्या हो जाएगी? संख्या कितनी हो जाती है? 16 हो जाती है। हेक्साडेसिमल में संख्या क्या होती है? 16 संख्या होती है। हम देखेंगे यहाँ पर दिया है बाइनरी दिया है। देखेंगे पहले हेक्साडेसिमल को हम समझ लेंगे। हेक्साडेसिमल में देखेंगे डेसिमल की संख्या तो कितनी हो गई? 10 हो गई, लेकिन यहाँ पर
देखेंगे 6 संख्याएं हैं 10 से लेकर के 15 तक। 10 को लेंगे, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को, तो संख्या क्या हो जाती है? 6 हो जाती है। देखेंगे 10 को हम किससे जानते हैं? ए से जानते हैं, और 11 को बी से जानते हैं, और 12 को सी से, और 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पूछ लेता है कि जो हमारा जो हेक्सा डेसिमल 13 है, इसका प्रतीक क्या है? इसे किस नाम से और जाना जाता है? किस अल्फाज से जानते हैं? देखेंगे किससे जाना जाता है। जैसे हमें 13 को जानना है, किससे हम जान जाएंगे? डी से। अगर पूछ लेगा कि हम, क्वेश्चन दिया रहेगा कि सी हेक्साडेसिमल है, तो इसे हम किससे जानते हैं? 12 से जानते हैं। देखेंगे बेस, आधार, जैसे होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है बाइनरी का एग्जाम्पल देता है क्या बाइनरी में संख्या कौन सिर्फ होती है? 0 और 1 होती है। आपका कंप्यूटर किस में समझता है? 0 और 1 में ही समझता है। बाइनरी जो डिजिट होती है क्या होता है? 0 और 1 होता है। देखेंगे इसका बेस क्या है? 2 है। लेकिन आपसे पूछा जाता है, सवाल कभी कभी पूछ देता है, क्या पूछता है? देखें कि बाइनरी संख्या, देखेंगे हम लिखे हैं 1 0 1 0 1 1। सिर्फ संख्या कौन सी है? 2 ही संख्या है, लेकिन हम संख्या ज्यादा लिख सकते हैं। लेकिन संख्या कौन कौन सी है? सिर्फ कौन कौन? 0 और 1। और इसका आधार क्या होता है? 2। हम देखेंगे इसमें, हम आपको बताया है कि संख्या, इससे बनने वाली जितनी भी संख्या है ले सकते हैं, लेते हैं। और इसमें मान के चलिए कि हम 435 या कुछ भी ले लिए, तो यहाँ पर देखेंगे 435 ले लिए, तो ऑक्टल बेस क्या हो गया? 8 हो गया। अगला क्या है? डेसिमल। डेसिमल में हमें कोई संख्या लेना होता है, डेसिमल से बनने वाली संख्या बहुत संख्याएं होती हैं, बन जाती हैं, तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। देखेंगे इसका बेस क्या है? आधार क्या है? 10 होता है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? हेक्साडेसिमल। हम डेसिमल वाली भी कुछ संख्या ले सकते हैं, और साथ में किसको ले सकते हैं? हेक्सा। देखेंगे अगर हमसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि 3D और क्या है? 9, 3D 9 क्या हो गया? ये हेक्साडेसिमल। देखिएगा इसमें क्या लिखा है? डी भी लिखा गया है। अगर कोई भी संख्या में लेंगे तो क्या हो गया? ये तो हमारा 3 हो गया, और डी का क्या होता है? 13 होता है, और 9 हमारी ये संख्या हो गई। ऐसे पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको बाइनरी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक बार और देख लेंगे। बाइनरी की बेस क्या होती है? 2 होती है, और ऑक्टल की बेस क्या होती है? 8 होती है, और डेसिमल की बेस क्या होती है? 10 होती है, और हेक्सा का 16। और इसमें देखेंगे क्या होता है कि 10 को किससे आप पहचानते हैं? ए से, 11 को बी से, और 12 को सी से, और 13 को डी से, और 14 को ई से, और 15 को एफ से आप पहचानते हैं। देखेंगे आगे हमें कैसे बाइनरी निकालना होता है। जैसे हमारे पास क्या है? ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्सा है। या तो हमें क्या करना है? बाइनरी से ऑक्टल निकालना है, डेसिमल से बाइनरी निकालना है, और हेक्सा से बाइनरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखेंगे हमारा नियम क्या कहता है, कैसे हम निकालेंगे। जैसे अगर मान के चलिए कि डेसिमल से बाइनरी निकालना है, ऑक्टल से बाइनरी निकालना है, हेक्सा से बाइनरी निकालना है, तो कैसे आप याद कर सकते हैं? सबसे पहले आप जानेंगे, आपके मैथ में बताया जाता है, क्या बताया जाता है, और बाइनरी में क्या होता है? इसका हमेशा 2 का गुणा आगे चलता जाता है। क्या होता है? 2 का गुणा होता जाता है, उसी संख्या में 2 का दुगुना किया जाता है। देखेंगे सबसे पहले आपको मैथ में भी बताया गया होगा, क्या बताया गया होगा कि यहाँ पर देखेंगे कि बाइनरी क्या होती है? हमारी 2 होती है। अब घात हमारा 1, फिर बाइनरी 2 और घात 1, और बाइनरी 2 और घात क्या हो गया? 2, और बाइनरी 2, और बाइनरी जो बेस होता है, बाइनरी की बेस क्या होती है? 2 होती है, 0 और 1 होती है। इसलिए हमने क्या लिखा है? सिर्फ 2 ही लिखा है। हम देखेंगे बढ़ते चले जाएंगे, जितनी भी संख्या होगी उसके आधार पर हम बढ़ते चले जाएंगे, इसका पेयर बनता चला जाएगा। हम आगे वाले क्वेश्चन में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको नियम हम बता दे रहे हैं। नियम देखेंगे कि आप ऐसे ऐसे बढ़ते चलेंगे, जितनी भी संख्या हमारी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, उसके आधार पर हम क्या करेंगे? बढ़ते ही चले जाएंगे। देखेंगे आपसे क्या कहता है, आपको आसान ये तरीका हम बता दे रहे हैं, आसान तरीका। इसको आप ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आपको आसान तरीका बताते हैं। क्या? देखिएगा, जिस संख्या पर अगर घात क्या होती है?
जीरो होता है तो उसका मान क्या होता है, एक आता है। क्या आता है, एक आता है। और देखेंगे, और इसको आप गुणनखंड करते हैं, दो का घात एक होगा तो क्या होगा, दो हो जाएगा। और इसके बाद दो का घात दो होगा तो क्या होगा, चार हो जाएगा। दो का घात तीन होता है तो आठ होता है। और दो का घात चार होता है तो क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। 16 हो जाता है। इसी तरह क्या करेंगे, संख्याएं बढ़ती जाएंगी। देखिए इसका दुगुना होता गया, एक दुना दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी के 16, 16 दूनी 32। जितनी भी संख्या हमारी बढ़ती चली जाएगी उसी के आधार पर इसको डायरेक्ट हम लगाते हैं। क्या होता है कि इसका दुगुना होता चला जाता है। हम देखेंगे नियम में देखेंगे, इसको आप समझ लीजिएगा। हमने क्या किया है, ये तो आपका बाइनरी सिस्टम को हल करने का नियम है, लेकिन आपको ये चीज भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उसका मान यही आता है, यही संख्या आती है। देखेंगे, आपको हम बताते हैं कि कैसे हमें जब क्या करना है कि हेक्साडेसिमल हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया आपका, डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया। इससे हमें क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, एक चीज अभी आपको बताया है, क्या बताया है कि संख्या क्या करती चली जाएगी, एक दो चार आठ। संख्या क्या होगी, जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही दुगुना होता चला जाएगा। देखेंगे हमें क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है। क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है। बाइनरी हमारी क्या होती है, 0 और 1 होती है। देखेंगे हमें कितना याद करना है, लगभग 15 तक की संख्याओं को हमें याद करना, आसान तरीके से आप याद कर लेंगे। देखेंगे कैसे याद करेंगे। हमने क्या लिखा है, चार्ट संख्या लिखा है, और इन संख्याओं को जो जोड़ेंगे तो कितनी संख्या हो जाती है, 15 संख्या हो जाती है। 15 जोड़ेंगे, 8 8 4 12, 12 2 14 1 15। और देखे होंगे अभी हेक्सा में क्या दिखाया गया, 0 से लेकर के 15 तक की संख्याओं को जब काउंट करते हैं तो कितनी संख्या होती है, 16 संख्या हो जाती है। जो हेक्सा में भी आपको बताया गया है कि उसका बेस क्या होता है, 16 होता है। देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपके सामने हमें क्या होता है, 0 का बाइनरी क्या होता है, 0 की बाइनरी अगर निकालना होगा तो आपको संख्या सिर्फ बताया गया है, 0 और 1 ही बाइनरी क्या होती है, 0 और 1 होता है। तो देखेंगे हमें क्या करना है, हम क्योंकि हेक्सा बता रहे हैं इसलिए इतनी संख्या आप लिखे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बताएंगे वैसे आपको समझ में आएगा। देखिएगा हमें क्या करना है, 0 और 0, क्योंकि 0 और 1 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 0 और 2 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। क्या करेंगे, किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही मान आता है, जो संख्या होती है वही मान आता है। देखेंगे अगली हमारी संख्या क्या है, 1। देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, 0 में 8 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0। लेकिन जब हम 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आता है, 1 ही आता है। अगला 2 देखेंगे किस संख्या के नीचे आता है, कैसे आता है, देखेंगे जो संख्या होती है उसके नीचे अगर 0 आएगा तो उसका मान सिर्फ 0 आएगा। लेकिन जब जो संख्या के नीचे 1 आएगा वही संख्या आपके सामने क्या करना है, रख देना, और फिर इसके बाद जोड़ करके उस संख्या का पूरा मान लेके आ जाना है कि हमारा हेक्सा है कि डेसिमल है कि ऑक्टल है। देखेंगे हमें क्या लाना है, 2 लाना है। 2 क्या है, कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, बीच में है, दूसरी संख्या है। क्या करेंगे, पीछे से दूसरी संख्या क्या है, 2। लेकिन 2 एकम्मा क्या होता है, 2 होता है, और 0 करेंगे तो 0। देखिएगा सिर्फ हमें क्या लाना है, 2 हो गया, 2 एकम्मा 2। अगला देखेंगे 3 कैसे लाना है, 3 कैसे लाएंगे, 0 0 और क्या होता है, 1 और 2 कितना होता है, 3। तो देखेंगे 2 एकम्मा 2 और 1 एकम्मा 1, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाता है। अगला 4 देखेंगे, अगला क्या है, 4 0 1 0 0। देखेंगे 4 हो रहा, इसमें गुणा करेंगे तो 4 होगा। देखेंगे संख्या क्या है, 4 5 0 क्या हो गया, 4 1 5, 4 1 5। देखेंगे उसी के नीचे हम संख्या 1 देते जा रहे हैं तो वही संख्या रहा। अगर 0 करेंगे तो क्या होगा, वो संख्या नहीं आएगी, क्या होगा, सिर्फ 0 आएगा। अगला देखेंगे 6 कैसे आता है, 4 और 2 6 होता है। तो कैसे, 1 1 0। और अगला 7 तो कैसे आएगा, 0
1 ट्रिपल 1 क्या होता है 0 ट्रिपल 1। देखेंगे ये क्या हो गया आपका ऑक्टल। 0 से लेकर के 7 तक क्या बताए थे, ऑक्टल बताए थे। हो गया। इसका बेस क्या होता है 8 होता है। ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है। अगला आप देखेंगे डेसिमल। डेसिमल देखेंगे, डेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक की संख्या होती है। जो पूरा करेंगे आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाता है 10 हो जाता है। क्या होगा 8 और 9। तो 8 का मान कितना आएगा, 8 का बाइनरी क्या आएगा, सिर्फ क्या आता है 1 ट्रिपल 0। क्योंकि देखेंगे एक किसके नीचे है 8 के नीचे। अगला 9, 9 कैसे आएगा 1 डबल 0 1। देखेंगे 8 1 9, 9 आया। अगला 10, 10 आया। किसके नीचे है, देखेंगे किसके नीचे कौन संख्या लिखेंगे, एक देखेंगे पहले आएगा 8, फिर इसके बाद 0, 8 2 10 होता है 1, और फिर इसके बाद 0 आ गया। अगला 11, 11 हो गया। तो 11 किससे आता है 8 3 11। अगला 12, 12 किससे आता है, देखेंगे 8 4 12। अगला 13, 13, 13 किससे आता है 8 5 13। 8 4 0 8 4 1 हो गया। तो हम क्या लिखे हैं 8 के नीचे 1 लिखे हैं, और 4 के नीचे 1 लिखे हैं, और क्या लिखे हैं 1 के नीचे 1 लिखे हैं। अगला 14, देखेंगे कितना होता है 8 6 14, क्या होगा ट्रिपल 1। अगला 15, 15 हो जाएगा, कितना होगा आपको जोड़ के बताए थे कितना आया था 15 आया था 4 टाइम 1। और एक चीज आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, ये तो ऑक्टल है, ये हमारा क्या हो गया डेसिमल। और हेक्सा, देखेंगे हेक्सा में कितना बेस होता है 16 होता है। और देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और एक चीज और आपको बताए थे कि एक को किससे प्रदर्शित करते हैं 10 से, बी को 11 से, और सी को 12 से, और डी को 13 से, और ई को 14 से, एफ को 15 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं 15 से प्रदर्शित करते हैं। 15 को एफ से प्रदर्शित करते हैं। 10 को किससे आप जानते हैं ए से जानते हैं, और 11 को बी से जानते हैं, और 12 को सी से, और 13 को डी से, और 14 को ई से जानते हैं, और 15 को एफ से आप जानते हैं। ठीक है। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, एक बार और देखेंगे हेक्सा। हेक्सा से हमें किस में लाना है बाइनरी। तो 0 का क्या होता है 4 टाइम 0। देखेंगे 0 का 4 टाइम 0, क्योंकि सब में गुणा करेंगे तो इसका मान 0 आएगा। अगला देखेंगे 1 का क्या होता है, क्या होता है ट्रिपल 0 1 हो गया। अगला 2 का क्या होता है कि डबल 0 1 0। 3 का क्या होता है डबल 0 डबल 1। 4 का क्या होता है 0 1 डबल 0। 5 का क्या होता है 0 1 0 1। 6 का क्या होता है 0 डबल 1 0। अगला 7, 7 का क्या होता है कि 0 ट्रिपल 1। और 8 का क्या होता है, 8 का क्या हो गया 1 ट्रिपल 0। और 9 का क्या होता है 1 डबल 0 1। 10 का क्या होता है 10 का क्या होता है 1 0 1 0। 11 का क्या होता है 1 0 डबल 1। 12 का क्या होता है 1 डबल 1 डबल 0। 13 का क्या होता है डबल 1 0 1। 14 का क्या होता है 3 टाइम 1 0। और 15 का क्या होता है 4 टाइम 1 होता है। हम देखेंगे, और इसको याद करने का सरल तरीका देखेंगे कैसे याद करेंगे कि जब आपको हेक्सा से, डेसिमल से, ऑक्टल से बाइनरी निकालना होता है, आपको कुछ नहीं याद है तो सीधा आप इस संख्या को रखिएगा, और संख्या आपको बताएंगे, क्या बताएंगे कि जब देखेंगे हमारा संख्या ऊपर वाली क्या है 1 है, तो आप देखेंगे इसका क्रम भी एक एक करके चलता जा रहा है। क्या चलता जा रहा है कि जब 1 ऊपर है तो एक बार क्या चल रहा है 0 चल रहा, देखेंगे क्या है 1 है तो एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0
एक बार 1 चल रहा है, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्या है कि जो 1 है 1 के सामने देखेंगे 1 0, क्या लिखा है 0 1 0 1 0 1 0 1 लिखा है। अगला हम देखेंगे कि आपको पता है क्या 2, क्या दुगना करते करते चले गए सामने देखेंगे 2 लिखा है, तो 2 बार 0 और 2 बार 1 लिखा होगा। देखेंगे 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 लिखा है। ऐसे भी आप आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं और इस सूत्र को याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला 4 लिखा है, 4 टाइम 0 4 टाइम 1 और 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1। अगला हम देखेंगे क्या लिखा है 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1 लिखा है। आप इसे आसान तरीके से याद कर सकते हैं और कोई भी हेक्साडेसिमल डेसिमल से ऑक्टल या तो बाइनरी को आप किसमें ला सकते हैं, हेक्सा में ला सकते हैं, डेसिमल में, ऑक्टल में, और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं हेक्सा को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं इस आसान सूत्र से। या पूरे क्या कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके अन्य एग्जामों वनडे व सुपर टेट केबीएस अन्य प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी बातों को रखें। थैंक यू, धन्यवाद।